हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों का टारगेट है कि 2022 एग्जाम में आप सभी का नंबर 400 प्लस आ जाए। ठीक है, 400 प्लस नंबर आ जाए, सभी का हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी इतना नंबर ला पाएँ। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। यानी कि किसको यह अधिकार दिया गया है जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है और नए राज्य का भी निर्माण कर सकता है। तो यह अधिकार सिर्फ संसद को ही प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है। वह राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है और नए राज्यों का भी निर्माण कर सकता है। कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, या संसद को अधिकार प्रदान किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1955 में। ठीक है, 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन को भारत के सरकार को सौंपा था। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों मीन्स राज्यों की संख्या कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों की संख्या कितनी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 28 थी, यानी कि राज्यों की संख्या लगभग 28 थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था, और ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है। तो ये इकाइयां कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश 2 इकाइयों में विभाजित किया गया था, यही 2 है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई। रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेवारी दी गई थी कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करें। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासन को निजाम के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस शासन को रियात के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। यानी कि हैदराबाद के रियासत के शासक को निजाम के नाम से भी जाना जाता है।
11 नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1948 को हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय 1948 को हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन है मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1948 को, यानी कि 1948 में मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। 14 नंबर क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1948 को जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय 1948 को हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था। जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तो भारतीय संघ में विलय हुआ था तो किस शर्त पर हुआ था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता के शर्त पर हुआ था, यानी कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता के शर्त पर हुआ था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता को प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 300 चलिए अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी। आंध्र आंदोलन के मुख्य मांगे क्या थी। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना ही आंध्र आंदोलन के मुख्य मांगे थी। 18 नंबर क्वेश्चन है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। 19 नंबर क्वेश्चन है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1952 में। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को 1952 में राज्य बनाया गया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग था, उसका क्या नाम था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इस गठन का नाम था, जिसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का यही नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।